बाद आगे स्टार्ट करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे इसके अंदर दिखा रहे थे हम, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर होल्डर फंड हो गया, सारी आइटमें आपको बता दी मैंने। उसके बाद फिर आपने शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मैंने कहा था, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, वैसे याद कर लेना आपने इसको। अब नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में पहले आता है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। अब लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में क्या क्या आइटम आती है ये भी मैंने आपको पहले करा रखा था, डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको कराई थी रेशियो वाले चैप्टर में। उसके अंदर बताया था कि लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में क्या क्या आता है, तो वही आइटम है लगभग सारी। तो इसके अंदर जो आप याद करोगे, एक तो सबसे पहले आप याद करना लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में डिबेंचर, बॉन्ड्स, मेन हेडिंग जो है नॉन करंट लायबिलिटी है, और इसके अंदर सब हेडिंग के अंदर मैं आइटम में जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म ब्रोइंग के अंदर, कि लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में हम क्या क्या लेते हैं। तो डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन। कोई भी लोन होगा लेना है, क्योंकि हम लोन को लॉन्ग टर्म ही मानते हैं अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो क्वेश्चन में। तो दोबारा डिवेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, ये तो आपके लॉन्ग टर्म ब्रोइंग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसको अब इसके अंदर कुछ नहीं है, बस खाली आप याद कर लेना कि अगर आपसे पूछ ले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहाँ आता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी है। ये जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकते, जैसे डिवेंचर कहाँ थे, इसके हेडिंग और सब हेडिंग बताओ। तो डिवेंचर की मेन जो हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी है, और सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है। सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म। मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा बाद में कैसे आपके पास आएगा करने के लिए। तो ये आपको अच्छी तरह, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में कौन कौन सी आइटमें हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कुछ नहीं है आपका, वैसे याद करना। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, देखो थर्ड नंबर है ना आपका, देखो यहाँ पे चेक भी करते रहेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, एक तो इसके अंदर आएगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम पेबल ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये दो आइटमें आती है जो उन्हें रिडम्पशन करनी होती है, डिवेंचर की वापस करना होता है पैसा, या प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करना होता है, उसके ऊपर हम क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। वो हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। और लास्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो देखिए आपके सामने इसमें दे रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, और इसके अंदर दो पार्ट है आपके पास, एक तो प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी है, एक प्रोविजन फॉर अर्न लीव है। यानी ऐसे भी पूछ सकता है प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी कहाँ आ सकता है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव कहाँ आएगा। तो अभी आपने बताना है कि मेन हेडिंग इसका है नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग क्या है इसका, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसमें आएगा। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड है, प्रोविजन फॉर वारंटीज है, ये सब इसके अंदर आइट में आएंगी। तो ये हमारे नॉन करंट लायबिलिटी की आइट में सारी, अच्छी तरह से याद करना है इसको। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, पहले तो मेरे से मेन सब हेडिंग कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर इसके अंदर जो जो आइटमें आती हैं ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो करंट लायबिलिटी के अंदर मैंने आपको चार सब इसके अंदर बताए थे कि चार इसके अंदर आपके पास आते हैं। एक तो आपका आता है इसके अंदर क्या आता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, एक ट्रेड पेबल, एक अदर करंट लायबिलिटी और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दोबारा क्या क्या लेंगे इसके अंदर, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चार इसके सब हेडिंग है करंट लायबिलिटी के अंदर। तो पहले तो हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग। ये मैंने पहले भी आपको पीछे बताया था, बैंक का ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या खाली शॉर्ट टर्म लोन हो, बैंक का ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन, या इसको हम बोलते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड भी बोलते हैं दोनों आइटमों को। बैंक का ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट की जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है लोन रीपेबल ऑन डिमांड। अगर खाली ये आ जाता ऐसे लिखा आ जाएगा लोन रीपेबल ऑन डिमांड, कहाँ आएगा, तो आप कहना कि मेन हेडिंग इसका करंट लायबिलिटी है। आता किसके अंदर है, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग में, नहीं सब हेडिंग शॉर्ट टर्म ब्रोइंग है, मेन हेडिंग करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल के अंदर पहले भी दो आइटमें थी, वही दो सेम, क्रेडिटर और बीपी लेंगे इसके अंदर, बिल्स पेबल बोलते हैं। उसके अदर करंट लायबिलिटी की आइटम थोड़ी ध्यान से पढ़नी है आपने, क्योंकि ज़्यादातर इसमें अदर करंट लायबिलिटी में ज़्यादा आती है। जैसे करंट लायबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, जैसे कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो तो ऐसे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में आता है, लेकिन जब रिडम्पशन करने का ईयर आता है उसका, एक साल पहले या 1 ईयर तक जब हम रिडम्पशन करने लगते हैं उसकी, तो वो करंट लायबिलिटी बन जाता है, यानी करंट लायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। जैसे इसको बोलते हैं मेच्योर डिवेंचर। क्या बोलते हैं, मेच्योर, यानी कि जो डिवेंचर जिनकी हमने एट इन नेक्स्ट 1 ईयर यानी एक साल के अंदर पेमेंट करनी है, इन नेक्स्ट 1 ईयर तक, उसको मेच्योर डिवेंचर में डाल देते हैं, करंट लायबिलिटी में डाल देते हैं। मेच्योर डिवेंचर लिखा हुआ आएगा, खाली डिवेंचर नहीं है, डिवेंचर तो खाली लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है, लेकिन मेच्योर डिवेंचर आएगा तो ये इसमें आ जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी में। इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, या इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू ऑन ब्रोइंग, दोनों इसमें ऐड में आएंगे। कि इंटरेस्ट जो हमारा उस टाइम का बनता है लेकिन हमने पे नहीं करा उसी काउंटिंग ईयर का,
तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्यूड, उसी टाइम का इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यूड बोरोइंग, या उस काउंटिंग पीरियड जो हमारा, मान लो हमने जून 30 को पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की और मार्च 31 को अकाउंट बंद हो रहे हैं, तो मार्च जनवरी से लेकर जो मार्च तक इंटरेस्ट बनेगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, क्योंकि देना हमने जून 30 को है। तो आपको इसी तरह ध्यान रखें, इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग एंड इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग दोनों ही आपकी अदर करंट लायबिलिटी में आएंगी, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम एडवांस में आ रही है वो आप इसके अंदर डालेंगे। अनक्लेम डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड आपने देना है वो आप इसके अंदर डालेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वो आप इसके अंदर डालेंगे। कॉल्स इन एडवांस और उसका इंटरेस्ट कोई भी बनेगा, केवल आ जाता है कॉल्स इन एडवांस भी पूछ लेता है या आपसे पूछ लेता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक्यूड, तो ये भी आपका इसके अंदर आएगा अदर करंट लायबिलिटी में। इनकी आइटम को थोड़ा अच्छी तरह लिख लिख के याद कीजिए, तो अच्छी तरह लर्न करेंगे याद हो जाएंगी। तो करंट लायबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट या मैच्योर डिवेंचर। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्यूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट एक्यूड देयर ऑन। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन? तो इसके अंदर आपकी, तो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स बताया था आपको, पीछे भी याद कराया था, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की दो आइटम में, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आप इसके अंदर लर्न कर लेंगे। तो ये आपकी करंट लायबिलिटी की सारी जो आइटमें थी सारी पूरी हो गई। उसके बाद हम करते हैं असेट्स के बारे में कि असेट्स में क्या क्या आता है। देखिए असेट्स के अंदर ये पहले तो अच्छी तरह इसको लायबिलिटी को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, फिर असेट्स के बारे में करते हैं। तो असेट्स के अंदर सबसे पहले मेन दो हेडिंग होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, ठीक है। तो पहले बात किसकी करेंगे हम, नॉन करंट असेट्स की बात करते हैं। नॉन करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले आते हैं फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल में जो भी हम जिसको देख और छू सकते हैं, जिसकी कैन बी सीन और टच, लैंड, बिल्डिंग, पेट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर। उसके बाद आपका हो गया इसमें कंप्यूटर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह, लाइफ स्टॉक वगैरह एक्सेट्रा। जो ये सब असेट्स आपके मशीनरी वगैरह, ये सब किसके अंदर आएंगे, टेंजिबल असेट्स के अंदर आएंगे। उसको इंटेंजिबल असेट्स जिसको हम कैन नॉट बी सीन और टच, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये तो हार्डवेयर हो गया ना, खाली कंप्यूटर जो ऊपर है, तो आपका टेंजिबल हो गया। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका इंटेंजिबल असेट्स बनेगा। उसके बाद कॉपीराइट्स, उसके बाद लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज, डिज़ाइन, रेसिपी, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा, माइनिंग राइट, ये भी इसके अंदर आता है। तो ये आइटमें आपकी किसके अंदर आती है, इंटेंजिबल असेट्स के अंदर। उसके नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसे मान लीजिए कोई फिक्स असेट्स है, जैसे आपका टेंजिबल असेट्स है ना, ये मान लो अभी पूरा नहीं बना, अभी आपका प्रोग्रेस में चल रहा है, मान लो बिल्डिंग पूरी नहीं बनी, बिल्डिंग आपकी प्रोग्रेस में है, तो वो इसके अंदर आएगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। ऐसे कोई इंटेंजिबल असेट्स है वो डेवलपमेंट में चल रहा है, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर आपका प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जैसे वो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये आपका जाएगा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट में जाएगा। यानी कोई टेंजिबल असेट्स पूरा नहीं बना तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं। इंटेंजिबल असेट्स अभी चल रहा है काम उस पर, तो इसको होता है इंटेंजिबल असेट्स अंडर क्या डालते हैं, डेवलपमेंट में डालते हैं। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो लंबे टाइम के लिए होती है 12 मंथ से ज़्यादा वाली, उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कुछ नहीं कहेंगे तो आप फिर भी उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, मानो खाली इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो नॉन करंट ही रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी, या इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड है, ये सब इसके अंदर आएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगी। उसके बाद सी था डेफर्ड टैक्स असेट्स था, ये खाली आपने लर्न कर लेना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट था लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में आपका आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंदर हमने कुछ सिक्योरिटी वगैरह वहाँ हमने कोई दी है, जैसे मान लो कोई बिजली का कनेक्शन घर में लेना है या टेलीफोन का लेना होता है, सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में आएगा, क्योंकि हमें वापस मिलेगी कल को हम कनेक्शन जब कटवाएंगे। और कैपिटल एडवांसेस वगैरह, कैपिटल एडवांसेस केवल ऐसी सीधी आइटम आ जाती है। कैपिटल एडवांसेस कहाँ आता है, तो आपको बोलना है कि ये आपका आता है, मेन तो हेडिंग हो गया नॉन करंट असेट्स, और आता किसके अंदर है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये सब हेडिंग है। और अदर नॉन करंट असेट्स में जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस है, जिनको हमने राइट ऑफ करना है आफ्टर 12 मंथ, यानी 12 मंथ के बाद, वो एक्सपेंसेस आपके इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, नॉन करंट असेट्स के अंदर आएंगे, अदर नॉन करंट असेट्स में इसको शो करेंगे। तो आप अच्छी तरह इसको एक बार 2-3 बार आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी सारी आइटमें। हेडिंग पहले तो आप क्या करना, मेन हेडिंग सब, जैसे दो मेन हेडिंग कौन से हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स है। फिर इसके अंदर सब हेडिंग पहले याद करना, जैसे फिक्स असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म नॉन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर जो सब आइटम है वो सारी याद करोगे। नेक्स्ट आ जाती है करंट एसेट्स आ जाते हैं। करंट एसेट्स तो मैंने आपको लगभग पहले काफ़ी कुछ बता रखा है करंट एसेट्स के बारे में। करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ सकती हैं इसके अंदर, दो आइटम में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में स्टॉक आता है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, लूज टूल है, गुड्स इन ट्रांजिट हैं। उसके बाद आपका स्टोर एंड स्पेयर पार्ट है, फिनिश गुड्स है, गुड्स एक्वायर फॉर ट्रेडिंग है, इसको स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं, स्टॉक का दूसरा नाम ही है ये, गुड्स एक्वायर फॉर ट्रेडिंग, ये ध्यान रखना। तो ये सारी आइटमें किसके अंदर आती है, इन्वेंट्री के अंदर आती हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल में हम लेते हैं डेटर और बीआर, दो आइटमें इसके अंदर लेंगे, डेटर बीआर। वहाँ पे जब हम करंट रेशो कर रहे थे वहाँ इन्वेंट्री के अंदर कम आइटमें थी, वहाँ सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स था। लेकिन अगर इस चैप्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर ये आइटमें पूरी इन्वेंट्री के अंदर आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बीआर दो लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर कैश है, बैंक बैलेंस है, चेक और ड्राफ्ट इन हैंड है, ये आप इसके अंदर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, इसके अंदर एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, कोई एडवांस हमें रिकवर हो रहा है, कैश में रिकवरेबल हो रहा है, सीधा एससीआईटी में आपको मिलेगी वहाँ पे लिखी हुई एडवांस रिकवरेबल इन कैश कहाँ पे आता है, तो क्या कहेंगे आप, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, ये सब हेडिंग, और मेन हेडिंग आपका करंट असेट्स हो गया, करंट असेट्स और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। लास्ट आ रहा है अदर करंट असेट्स, इसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूर्ड इनकम, एडवांस टैक्स, ये तीन आइटम तो मैंने आपको रेशियो वाले चैप्टर में भी बताई थी। इसके अलावा डिविडेंड रिसीवेबल है, कोई डिविडेंड मिलना बाकी है, एक्यूर्ड है, या शेयर इशू एक्सपेंसेस वो लेंगे जो हमने नेक्स्ट 12 मंथ में राइट ऑफ करने हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट 12 मंथ, ठीक है, और जो ऊपर कराया था वो मैंने कहा था आफ्टर 12 मंथ, जो 12 मंथ के बाद करने हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये सारी आइटमें आपकी, और या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू है किसके ऊपर, कॉज इन एरियर के ऊपर, वो सेट्स बनता है। एडवांस वाला इंटरेस्ट मैंने आपको उसमें बताया था, अदर करंट लायबिलिटी में बताया था, ये कॉज इन एडवांस और इंटरेस्ट जो इसका था वो यहाँ लेते हैं, ये अदर करंट लायबिलिटी में आता है। जबकि ये आपका जो है ना आइटम, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉज इन एरियर, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉज इन एरियर, ड्यू मतलब वो आपका जाएगा अदर करंट असेट्स में जाएगा। और कुछ एक ऐसी आइटमें भी होती है बाद में जिसको हम खाली जो भी एज परसेंट लायबिलिटी नहीं है, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी, जो एट परसेंट लायबिलिटी नहीं है लेकिन हो सकता है लायबिलिटी बन जाए, मतलब कि अभी इसको हम कहीं नहीं मान सकते, तो इसलिए हम क्या दिखाते हैं, एक कंटीजेंट लायबिलिटी होते हैं, कमिटमेंट वगैरह होते हैं, इसको हम खाली नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं खाली। इनको थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी तरह याद करना, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी कौन कौन सी हैं, यानी इसको हम कहीं नहीं शो करेंगे ना, बैलेंस शीट में कहीं नहीं जाएगा ये, यानी कहीं ना आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा ना बैलेंस शीट में जाएगा, बल्कि आप क्या करना, बैलेंस शीट के नीचे नोट के रूप में दिखाते हैं इसको कंटीजेंट लायबिलिटी। एक तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट, यानी क्लेम वगैरह इसकी अभी डेट वगैरह नहीं है ये। गारंटी गिवन बाय द कंपनी, कोई कंपनी ने गारंटी दे रखी है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, याद है मैंने कैश फ्लो में भी आपको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कराया था, प्रीवियस की पेमेंट करते हैं, या आपका प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का इसमें आ जाएगा, कहाँ जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी में। और उसके बाद बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, यानी बिल डिस्काउंट लेकिन उसकी ड्यू डेट अभी तक नहीं आई है, क्या पता पेमेंट होगी या नहीं होगी, तो ये थोड़ा डाउट है। तो कमिटमेंट वगैरह में जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू भी, कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने रह गए, या उनका लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर है, या एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो ये आइटमें कुछ आएंगी जिसको हम फुट नोट के रूप में दिखाते हैं, कहीं शो नहीं करते, बस इसको थोड़ा याद रखना, कई बार आ जाती है आइटमें और वहाँ पे मेन मेन हेडिंग आप बता देना, कंटीजेंट लायबिलिटी में आता है या कमिटमेंट में आता है, खाली मेन मेन हेडिंग बता देना, ठीक है। तो आज के लिए जो आपने काम करना है, देखिए अब थोड़ा सा अच्छी तरह समझना कितना क्या है। आपने एक तो सबसे पहले सबके मेन हेडिंग पूरी बैलेंस शीट में, उसके सब हेडिंग अच्छी तरह याद कर लेना, और ये मैंने आपके पास भेज भी रहा हूँ उसको मैं, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे और अच्छी तरह इसको याद कर लेंगे, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे ना हम क्वेश्चन नहीं कर सकते इस चैप्टर के। और कल से मैं फिर इसके ना क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कल में आपका सोचो ये पूरा बैलेंस शीट का जो डाटा है ना आपका ये, वो मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा किस टाइप से आपके पास आएंगे, ठीक है। आज का सिर्फ आपका काम रहेगा कि अच्छी तरह से इनको अच्छी तरह याद करो, जैसे शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, ऑथराइज्ड है, इशूड है, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म रोइंग में क्या क्या आइटमें आती हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या है, तो सबको अच्छी तरह से लर्न करना, याद करना, ठीक है। फिर कल मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं क्वेश्चन में इसमें जब कराऊंगा तो इसमें आइटमें आपके पास आएंगी, जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, एक बार देखो ज़रा एक बार कि क्वेश्चन किस टाइप से होगा। जैसे मान लो आपके पास ये आइटमें आई है, देखो सामने, ठीक है। अब देखो ये आइटमें होंगी आपके पास कि इसके अंदर किस हेडिंग में या सब हेडिंग में दिखाओगे लायबिलिटी साइड में। अभी देखो ये आइटमें दे रखी हैं,
अगर याद होंगी तभी तो बता पाओगे ना। जैसे इसमें ऐसे दिखाते हैं सीरियल नंबर, आइटम, हेडिंग, सब हेडिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आपका आ गया डिवेंचर आ गई, क्या आ गए डिवेंचर। तो डिवेंचर अगर आप देखो तो मैंने डिवेंचर आपको बताया था नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी है, तो सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो ये जब तब बता पाओगे ना जब आपको अच्छी तरह याद होगा। देखो आपका डिवेंचर देखो है ना, यहाँ पे चेक करो, ये डिवेंचर आपके देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है, ये तो सब हेडिंग है, और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, मेन हेडिंग हो गया। ये हेडिंग और ये सब हेडिंग, ऐसे करके आइटम में पूछूंगा आपसे, ऐसे करके आपने बतानी है। तो आप अच्छी तरह इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। आज का काम इतना ही करें, और कल फिर हम इसका चैप्टर को कल ही थोड़ा सा कल ही कंप्लीट होने वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका थोड़ा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करें।